वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, सभी देव समाज बैठा था, इंद्रादि सभी देव बैठे थे। दक्ष आए, दक्ष को लोग प्रणाम करते थे, महादेव भी वहां बैठे थे। लेकिन अब क्योंकि वो तो ज्वाई है, दक्ष के ज्वाई, क्योंकि सती तो दक्ष की बेटी है, तो शिव उठे नहीं, उठ करके अपने ससुर का प्रणाम भूल गए। ये तो सारा बनावटी है। सही मायने सच पूछिए तो अनादि काल से, युगों युगों से, अनंत काल से सती तो हमेशा शिव की ही है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। जैसे धूप सूरज की है, चांदनी चंद्रमा की है, सती शिव की है। लेकिन लोक लीला करने के लिए वो विवाह चाहते हैं, सती को घर ले आते हैं। चलो ये बात हुई। तो दक्ष ने जब ये देखा कि मेरे ज्वाई ने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के उसने अनाप शनाप भगवान शिव को कहना शुरू कर दिया। वहां नंदी भी बैठे हुए थे, शिव के गण, और वहां भृगु आदि, अंगिरा आदि अनेक ऋषि, पूषा, मरुत, अनेक वहां देवता भी बैठे हुए थे। अपमान जब हो गया, इतना कुछ बोला कि दक्ष तो यहां तक भी बोल गया कि ये शमशान का वासी, हड्डियां पहनने वाला, भस्म मलने वाला, इसका कोई घर नहीं, इसका कोई गोत्र नहीं, इसकी कोई जाति नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई घर नहीं, इसका कोई कुल नहीं, इसका कुछ नहीं है। ये तो पता नहीं मुझे क्यों ब्रह्मा ने कह दिया कि अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दो, तो मैंने कर दिया। नहीं तो ये तो पापात्मा, दुष्ट आत्मा, इसको तो मान सम्मान का भी पता नहीं है कि ससुर का सम्मान एक जवाई को कैसे करना चाहिए। तब नंदी उठी, और नंदी ने भी उसको बोला कि दक्ष, तुम दुष्ट हो, तुम दुर्बुद्धि हो, तुम शिव को इतनी गाली दे रहे हो, इतने दुर्वचन कह रहे हो। अरे शिव के बिना तो इस संसार का एक कण भी नहीं बन सकता है, शिव के बिना तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, और आप उस शिव को, उस भोलेनाथ को आपने इतने दुर्वचन, आप वेद विरुद्ध हो जाओ, आप धर्म विमुख हो जाओ, आप भ्रष्ट हो जाओ, बड़े बकरे की तरह मैं मिमिया रहे हो, आप शिव को गाली गलौज कर रहे हो, आप बकरे बन जाओ, बकरे। ये भी नंदी ने कहा, तुम्हारा मुंह बकरे जैसा बक 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 कर रहा है, शिव को गाली दे रहा है, मेरे प्रभु को गाली दे रहा है। इतने में भगवान शिव उठे, उन्होंने कहा नंदी क्यों गुस्सा करते हो, दक्ष को ज्ञान नहीं है, दक्ष मूढ़ है, अधम है, ये नीच है। अगर इसको ये पता होता कि इसको भी मैंने ही बनाया है, ये सारे का सारा संसार मेरा ही बना है, ये सारे संसार का निर्माण मैं ही करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही सजाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, मैं ही मिटाता हूँ, मैं ही सर्वनाश करता हूँ, मैं हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं। अगर ये दक्ष इस बात को जान लेता, हवन भी मैं ही हूँ, पूजा भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, आहुति भी मैं ही हूँ, स्वाहा भी मैं ही हूँ, स्वदा भी मैं ही हूँ, देवता भी मैं ही हूँ। अगर इस दक्ष को इस बात का पता होता तो ये इतनी गालियां मुझे ना निकालता। लेकिन नंदी, तुम तो मेरे वाहन हो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? चलो कैलाश चलते हैं, छोड़ो इस सभा को। शिव को लेकर के, शिव जी नंदी को लेकर के, अपने गणों को लेकर के कैलाश में चले गए। लेकिन दक्ष का पारा ठंडा नहीं हुआ। दक्ष अभी तक भी उसको ठंड नहीं आ रही है कि मैं करूं भी तो क्या करूं। तो दक्ष ने क्या किया, एक बड़ा यज्ञ रचाया, और उस यज्ञ के बीच सबको बुलाया। अपनी पुत्री को नहीं बुलाया और अपने जवाई को नहीं बुलाया। शंकर भगवान की काज संभाने
भक्तों के रखवाले, हो भक्तों के हो रखवाले, हो भक्तों के हो रखवाले। भमा भम भोले शंकर, भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर। बम भोले शंकर, भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर। हो काज संवारे, हो काज संवारे। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी बोले जग से निराली। खाली न जाए कोई दर से सवाली, खाली न जाए कोई दर पे सवाली। हो जो भी मांगा तूने दिया है मतवाले, भक्तों के रखवाले, भक्तों के। भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हो काज संवारे, हो काज संवारे। ताली की सेवा देते हुए बहुत रामचंद्र जी को धनुष है दीना, रामचंद्र जी को धनुष है दीना। हो रामचंद्र जी को धनुष है दीना। रामचंद्र जी को धनुष है दीना। हो भस्मासुर को तूने बर दीना, भस्मासुर को तूने वर दीना। हो भस्मासुर को तूने बर दीना। भस्मासुर को तूने वर दीना। हो भस्म करे बर दिया बिन सोच विचारे, मतवारे भक्तों के रखवारे। भमा भम भोले शंकर, भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर। हो काज संवारे, हो काज संवारे। हो सब देवन के आप बड़े हैं, आप बड़े हैं। हो सब देवन से आप बड़े हैं। देवन से आप बड़े हैं। हो भक्त बुलाए जहाँ वहाँ तुम खड़े हैं। भगत बुलाए जहाँ वहाँ तुम खड़े हैं। हो सब भक्तन के, सब भक्तन के दुख टालने तुम आए, काज सवारे भक्तों के रखवारे। भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, भमा भम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हो काज संवारे, हो काज संवारे।
जाए कोई दर से सवाली, खाली ना जाए कोई दर से सवाली। हो जो भी मांगा, जो भी मांगा, जो भी मांगा तूने दिया है मतवाले, भक्तों के रखवाले, भक्तों के रखवाले। बम बम बोले शंकर, बम बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम बोले शंकर, गले में नाग में हो काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के रखवाले, भक्तों के रखवाले, भक्तों के रखवाले। बम बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम बोले शंकर, बम बम नाग भयंकर। बोले शंकर भगवान की। हम चर्चा कर रहे थे, दक्ष जी ने एक और यज्ञ रचाया है, उसमें अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। अपनी बेटी को ना बुलाने के कारण बेटी को खबर भी नहीं थी कि मेरे पिता के घर में कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, जिसके बीच सभी देवी देवता उपस्थित हो रहे। विमानों से भरा हुआ आकाश, आकाश पर विमान ही विमान चल रहे। आजकल लोग कहते हैं कि जहाज किसने बनाया। अभी तो लेटेस्ट जो साइंस है या जो भी है, अब तो विदेशों की चर्चा चलती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ये जो विमान जा रहे हैं इस समय दक्ष के घर आकाश से उड़कर, इन विमानों का निर्माण किसने किया? सबसे पहले अरे भारतवासियों ने किया, आपने किया, आपके बच्चों ने किया। सबसे पहले विमान इस भारत देश में ही बने थे जो उड़ा करते थे। रावण का भी विमान था, ब्रह्मा का भी विमान था, कुबेर का भी विमान था। तो विमान बनाने वाला पिता भारत ही है, कोई दूसरा नहीं। ये अलग बात है कि हजारों सालों तक भारत जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, परतंत्र रहा, इसलिए इसके अस्तित्व पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो गए। लेकिन भारत ने ऐसी ऐसी देन दी है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत का जवाब है। तो आकाश से विमान जब कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे थे, तो सती की बहनें विमान पर जा रही थी। चंद्रमा की पत्नियां जो थी वो सती की बहनें ही थी, वो भी दक्ष की बेटियां थी। तो जब विमान जा रहा था ऊपर, तो सती ने देखा कि आज बड़े विमान मेरे पिता के घर की तरफ जा रहे हैं। उसने अपनी एक सखी को कहा कि जाओ पता लगाओ जाकर के कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। अपनी बहन को देख करके उसने अपनी एक सखी थी सती की, उसका नाम था विजया। विजया को कहा, जया और विजया ये दो उनकी खास सखियां थी। तो विजया को कहा कि जाओ जरा विमान पर पूछ के आओ कि ये कहाँ जा रहे हैं। विजया गई, चंद्रमा की पत्नी को पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। बोले क्यों, मेरी बहन को सती को पता नहीं है क्या? बोले नहीं। बोले पिताजी ने यज्ञ रचाया है, हम तो बाहर जा रहे हैं। सहेली ने सुन करके जो सुना सती को आके सुनाया, और सती तो हैरान हो गई। मेरे घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा हो, सारी दुनिया के वहां विद्वान ऋषि मुनि देवी देवता सब इकट्ठे हों और हमें न्योता न दिया हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमें न्योता क्यों नहीं मिला? सती शिव के पास, भगवान शिव ने बड़े प्रेम से उनको बैठाया और पूछा, कहो सती
क्या कहना चाहती है? सती बोली, पतिदेव प्राणनाथ, आपको पता है कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमें नहीं बुलाया, शायद भूल गए। शिव हंस पड़े। हंस करके शिव बोले, भूले नहीं सती, हम भुलाए गए हैं। हम भूले नहीं हैं, भुलाए गए, जबरदस्ती भुलाए गए। आपके पिता के मन में दुर्विचार आ गया है हमारे लिए। वो हमसे द्वेष करता है, वो हमें नीच मानता है, हमें व्यर्थ का मानता है, हमें कुल गोत्र जाति से अलग मानता है, तो नहीं बुलाया तो ठीक है। सती बोली, तो मैं जाऊं, पिता के घर है, अगर मैं चली भी जाऊंगी तो क्या बुराई है? शिव बोले, बिना बुलाए देवताओं का राजा इंद्र भी अगर कहीं चला जाए तो बेइज्जती ही होगी, अपमान ही करवा के आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो अपमान होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप जाओ वहां, क्योंकि जब जानबूझ करके उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो जबरदस्ती जाने की जरूरत ही क्या है? अब सती बोली कि पिता के घर जाने के लिए पूछने की क्या आवश्यकता है तो मेरा ही मायका ना। अच्छा एक बात बताइए, सती का मायका कहाँ था? भाई अगर किसी को पता हो तो कोई हाथ उठा। मलाड़ी वालों, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। कम से कम शिव जी ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਇਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ शिव जी ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਜੇ भोई गए, शादी हुई है उन्होंने, घट्टो घट पता तो होना चाहिए तो कुछ है नहीं पता, क्या है पता, कुछ की होना पता, कुछ शायद लापता हो। भाई तुस हरिद्वार जंदे, नहाउंदे धोंदे, स्नान करते, कनखल जड़ा है ना, कनखल सुने कि नहीं सुने? कनखल सती दा मायका। ये जड़ा जग होया, जिस जगे च शिवां की नींह सद्या, वो जग कनखल च ही हुआ था। कने सती हुण नंदी दी सहायता, शिव ने बोलिया पे जे तुसी नहीं मनना तो भाई जाओ, मैं क्या बोला। ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਧੀਆ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੱਠ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸੇ ਛੇੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਮੋੜੀ ਦੇ ਦੋ ਫੰਗ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਮੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟੀ ਖੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਕੇ ਪਾਸੇ ਜਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, तो उसी ज्यादा नहीं छेड़ना, परेशान नहीं करना, उससे गल्ला नहीं बोलनी कोई। क्या पे उस वेले इं होंगी है जिवें किसी का तमोड़ी के उपर पैर आया होंदा ना, फिर तमोड़ी संभलोई ही होंगी है, कने फंग ही होंदे ने किते होनी सीधे। ऐसे साबित शिवा भी शायद सोचा होवे पे हुण भाई इन्नी सोची लिया पे मैं जाना ही है, तो फिर मैं नहीं रुकना। अच्छा जे जाना तो जा तू, कोई गल नहीं, ते रुद्रगण ले आ कन्ने, ये मेरे गण कन्ने ले आ अपनी सहायता वास्ते, कन्ने नंदी के ले आ, इसकी सजाई ले, कन्ने इस पर बेई की जा, आराम करने जा, मायके जाना तो कोई ढंगी करने जा। बैठाया सतिया की नंदी पर बेये, कन्ने महाराज कितने लोग चले? 6000 रुद्रगण सहायता वास्ते चले उसमें, कने बाकी दे बखरे और किन्ने हैं वो तो परमात्मा जाने। घर पुजी, मुंह नहीं लाई किसी, नंदी तो उतरी, प्यो ने मुंह बट्टिया,
ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੱਕ ਸੁਜਾਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਝਮਾਕੇ ਮਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਅਸੀਕਨੀ ਨਾਂ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਥਾ ਅਸੀਕਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਕਸ਼ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੀਆਂ ਬੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਗ ਹੋਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਹੋ ਪੂਜਾ ਚਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬਈ शिव जी तो बिना तो जग पूरा नहीं हुंदा ਤਾਂ ਦਕਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕੀ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਪੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਨੇ ਦੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ क्योंकि तुस जानते जिस अवने दे विच शिवा की ना बुलाओ ओ अवन कौडी दा नहीं रहिंदा तां प्योए की बोलिया उन्नी पे तुहाडी बुद्धि कुत्थे चली गई तां प्यो लगा बोलना पे तीजो ना तो बुलाया सी कहना ना तेरे घरे वाले की बुलाया मेरी किस्मत ही खोटी कि मैं तिगी उहदे कने ब्याया पर हुण इत्थे फालतू मत बोलदी जे बिना सदी हो आई गई तां चुपचाप बह जा जे बोना तो बो जाना तो जा खाना तो खा नहीं तो तेरी मर्जी इन्नी बड़ी बेइज्जती भला सती स्वीकार कर सकती है तुझे पता है जिस वेले दक्ष ने तपस्या की थी ना जगदम्बा की बुलाने वास्ते तो सती जगदम्बा तो है महाशक्ति तो है ता जिस वेले दक्ष ने यह बोलिया है कि तुसी मेरे घर आओ तो सती ने उस वेले जगदम्बा ने एक गल बोली कि मैं जन्म तो ले लेंगी तुहाडे घर पर जे तुसी मेरा अपमान किया तो मैं उसे वेले अपना शरीर खत्म कर ये दक्ष की बोलिया होना प्रकट हुई कि जिस वेले दक्ष ने तपस्या की अज दक्ष भुले उस गल्ला की अज सती सामने अज दक्ष भुले और सती ने बोलिया कि पिताजी तुहाडा जिहड़ा दिमाग है तुहाडी जिहड़ी सोच है वो बड़ी अधम होई गई बड़ी नीच होई गई तुसा ने शिवा दा विरोध करी की अच्छा नहीं किया विष्णु भगवान भी उत्थे ही थे ब्रह्मा भी उत्थे ही थे ब्रह्मा की सती ने बोलिया कि ब्रह्मा जी तुसी भुलिए तुहाकी शिवा ने बनाया तुहाकी भी शिवा ने ही बनाया था ना अपने 9वें अंग तो तुहाकी कड्डिया हाँ कने उथे कमल दी उदे विच डंडी विच पाया हा उन्होंने ताकि प्रकट भी उन्हें ही किया अज उन्हों का इत्थे निशान नहीं उन्हों का हिस्सा नहीं उन्हों का हवन नहीं तो तुसी बड़े पंडित बने के बैठे हो विष्णु भगवान की बोलिया कि तुसी भुलिए जदों शिव आए हैं उन्होंने काशी विच जिस वेले तुहाकी सब तो पहले तुहाकी प्रकट किया एक नवा आकार मूर्ति बनाई ही फिर तुहाडे अंदर पानी पानी आया फिर तुसी नारायण भी लोकां दी नज़र विच रहे कि तुहाडा नाम नारायण भी है क्या पे तुसी पानी पानी तुहाडे शरीर तो निकलिया ओ तुहाकी जन्म देने वाला कौन था तुसा जो जन्म देने वाला कौन है शिवी तो थे तो आज तुसी भी बने थे बड़ी बनाई की बह गए आई की कने शिव जी का कोई इत्थे ना पता नहीं कोई ढंग नहीं कोई विधि नहीं कोई उन्हां दा हिस्सा नहीं कोई उन्हां दी औधी नहीं तो तुसी भी शिवा की भुली गए सारे गलतियां करा दियो सारे उल्टी बुद्धि दे होई गए तुसी क्या तुसी ये सोचते हो कि शिवा तो बिना तुहाडा ये जग सफल हो जाएगा तो दक्ष बोला भी तू मता उपदेश माती है कुड़िए जे तू बोना तो बो इत्थे कने नहीं तो तू जा उन्हें बोलिया ना मैं बोना ना मैं जाना हुण मैं अपना शरीर छड़ देना क्योंकि जिथे मेरे पति का अपमान होए मैं अपना शरीर उथे जिंदा नहीं रखी सकती मैं हुण अपना शरीर मकाना सती गई उत्तर दिशा विच बेह गई प्राण अपान समान ब्यान उदान 5 प्राण होते हैं हमारे अंदर ठीक है उन्होंने अपने प्राणा की ऊपर चुकिया पृथ्वी पर ले उदान वायु कने करी की पृथ्वी पर चढ़ाया शरीर की छड़ी था
ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਤੀ ਨੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁੜਕਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਲੁੜਕੀ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਗਨੀ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਦਰਗਣ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਮਾਰੀ ਬਥੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੜੀ ਵੀ ਪਏ, ਕਰੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਕਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ शिव जी ਦੇ ਰੁਦਰਗਣਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ थे, पूषा ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਮਰੁਤ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅੰਗਿਰਾ ਉੱਥੇ थे, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉੱਥੇ थे, ब्रह्मा ਉੱਥੇ थे। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਰੁਦਰਗਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਕੁਝ ਮਰੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शिवा की कैलाश पर जाए की बोलिया कि महाराज माता जी ने अग्नि बिच अपना शरीर समाप्त करी। उन्होंने अपना शरीर शांत कर लिया। और रुद्र की आया गुस्सा, अरे भाई चाय का मिठास दे तो रहे हो, कल से सब चीजें कथा के बाद में ऐसे ध्यान भटक जाता है। हम जीवन भर चाय पीते हैं, थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों से पीछे हट जाना चाहिए। शुद्ध और सुच्चा और पवित्र मुंह रख करके ही कथा को सुनना चाहिए। हम बीच में फिर झूठे हो जाते हैं। तो इस विधि को हटाइए और ये नियम कभी भी लागू नहीं होना चाहिए। यहाँ कभी भी कथा हो रही हो, आप बाद में दूध पियो, चाय पियो, आप मक्खन खाओ, जो मर्जी करो, भंडारे खाओ, लेकिन कथा के समय पर हम स्वयं पानी भी नहीं पीते हैं, यहाँ पड़ा रहता है। कभी बड़ी मजबूरी में एक घूंट ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते, लेते भी नहीं। हमारा प्रयास होता है कि शिव ही पानी दे तो अच्छी बात है, शिव ही तृप्त करे तो अच्छी बात है, शिव ही शांत करे तो अच्छी बात है। अब देखिए रुद्रगण चले गए कैलाश और शिव को जाकर के सुनाया। शिव को क्रोध आया, शिव ने जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके एक चट्टान पे जोर से दे मारी, चट्टान टूट गई, दो टुकड़ों में अलग अलग हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। उस चट्टान के एक भाग से कौन निकले? 1000 भुजाधारी निकले, इतने विराट, आकाश के बराबर ऊंचे, इतने बड़े बड़े उनके हाथ, इतनी बड़ी बड़ी उनकी भुजाएं, और उनका नाम था 1000 भुजाओं वाले सहस्त्र भुजाधारी वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान वहां प्रकट। अब ये पत्थर के एक टुकड़े से हुए और दूसरे टुकड़े से, जो दूसरा टुकड़ा था पत्थर का, उसमें से कौन निकला? उससे निकली पूरे संसार को जीवन देने वाली, संहार करने वाली, रक्षा करने वाली दूसरे टुकड़े से निकली अंबे महाकाली की। महाकाली पत्थर के दूसरे टुकड़े से प्रकट हो गई। वीरभद्र, काली, ईशानी, चामुंडा, कौशंबिका, ये सारी की सारी नव दुर्गा, ये सारी की सारी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। शक्तियां इकट्ठी हो गई। वीरभद्र ने कहा प्रभु काम बताओ। शिव बोले दक्ष के यज्ञ में जाओ, विनाश कर दो, जाओ गन लेकर के जाओ, अब उसका यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए। अब वो पहुंचे, ले गए और अनेक गणों के साथ वो आगे गए। आगे जाकर के तो उन्होंने, अब विष्णु भगवान तो थे वहां यज्ञ में, ब्रह्मा भी थे। ब्रह्मा तो किसी कारण निकल आए। एक वहां पर वशिष्ठ ऋषि थे, च्यवन के दधीची ऋषि थे, च्यवन के पुत्र दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था, वो भी यज्ञ में आए थे। तो दधीची भी दक्ष से लड़ पड़े, क्योंकि दधीची ने भी ये पूछा कि आपने शिव का भाग क्यों नहीं रखा। तो दक्ष से उनकी भिड़ंत हो गई, विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद दधीची ये कह करके गए कि जहां शिव नहीं है वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, दक्ष तेरा विनाश पक्का हो। ये कह करके तो दधीची ऋषि वहां से चले गए। अब वीरभद्र वहां पे आए।
अब जब वीरभद्र आए तो वीरभद्र तो साक्षात क्रोध की ज्वाला थे, क्योंकि शिव के क्रोध से जटा जो उखाड़ी गई, पत्थर पर मारी गई, वो वीरभद्र निकले तो वो क्रोध का ही रूप थे। अब हजारों गणों के साथ कनखल में पहुंचकर उन्होंने धावा कर दिया। दक्ष विष्णु की शरण में गए, विष्णु शरण में जाकर के बोले कि हमें बचाओ। विष्णु बोले, अरे जब शिव मारे तो कोई नहीं बचा सकता, हम भी तो उन्हीं की कृपा से हैं। इसलिए हे दक्ष, आपने गलत किया है। आपने शिव को अलग करके ये जो स्वतंत्र यज्ञ रचाया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं तो भक्तों के बस में हूं, तूने मुझे बुलाया। भगवान विष्णु कहते हैं, दक्ष तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे यज्ञ में आया, लेकिन शिव का भाग न रख करके तूने बड़ा अपराध किया है, बड़ा अनर्थ किया है, इसलिए भला तो नहीं होगा। अब मैं भी फंस गया हूँ तेरी भक्ति के कारण, तेरे वश में होने के कारण अब मैं भी फंस गया हूँ। इतने में वीरभद्र ने तहलका मचा दिया, चारों तरफ लड़ाई शुरू हो गई। कई देवता खड़े हो गए, कोई पूषा देवता था, कोई भग देवता था, कोई क्षेत्रपाल देवता था। कितनों से लड़ाई, वीरभद्र ने एक को भी नहीं छोड़ा, सभी को मिट्टी में मिला दिया। किसी के दांत तोड़ डाले, किसी की दाढ़ी नोच डाली, किसी की गर्दन मरोड़ डाली, और रुद्रगण जितने भी थे उन्होंने लड़ाई। इतने धुआंधार द्वंद्व युद्ध वहां पर हुआ कि उस युद्ध में कुछ बचा नहीं, वीरभद्र और उसके गण बचे रहे। बाद में विष्णु भगवान से दक्ष ने प्रार्थना की कि आप तो बचाओ हमें, इस समय तो यज्ञपति आप हैं, यज्ञो वे विष्णु, क्योंकि यज्ञपति विष्णु है, तो आप हमें बचाइए। भगवान विष्णु बोले कि सुनो दक्ष। अब विष्णु भगवान बाहर आए, शारंग धनुष ले लिया उन्होंने, अपना चक्कर लिया और वीरभद्र के सामने खड़े हो गए। और वीरभद्र बोले कि आपको तो पता है कि आपको किसने बनाया, आप भूल गए महादेव को। विष्णु भगवान बोले कि मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन दक्ष भी मेरा भक्त है, ये मेरी भक्ति करता है, मैं भक्ति का बंधा हुआ हूँ, मैं अपने भक्त की खातिर यहाँ खड़ा हूँ। मुझे भी पता है ये अपराध हो रहा है, लेकिन आप ऐसा मत कहो कि मैं शिव को भूल गया। मैं उनके साथ सदैव उन्हीं के आश्रय में मेरा जीवन चलता है, मैं रहता हूँ। लेकिन अब आप आ ही गए हो युद्ध में, तो युद्ध करो। विष्णु का वीरभद्र से युद्ध होता है। युद्ध का अब विष्णु भगवान और शिव का आपस में युद्ध होता है। अब चलते हैं, धनुष चले हैं, त्रिशूल चले हैं, फिर सुदर्शन चक्र, तो वीरभद्र ने उसको भी स्तंभित कर दिया, उस चक्र को भी स्तंभित कर दिया। विष्णु भगवान ने चक्र उठाया, चक्र को भी रोक दिया। वीरभद्र के अंदर इतनी शक्ति है कि विष्णु भगवान हैरान हो गए। वो जहां थे विष्णु भगवान, वो वहां से हिल ही नहीं पाए, जहां थे वहीं रह गए। ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए, यज्ञ को छोड़ के चले गए। और इतने में विष्णु भगवान ने वीरभद्र के सामने टकराना उचित नहीं समझा। वीरभद्र ने वीरभद्र के सामने विष्णु टकराने से परहेज करते हुए वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धान हो, विष्णु भगवान अंतर्धान। बोलिए वीरभद्र भगवान की, शंकर भगवान की। वीरभद्र अंतर्ध्यान हो, विष्णु भगवान अंतर्ध्यान। और वीरभद्र ने अब दक्ष को बाहर निकाला, उसको गिराया, अब उसकी मुंडी को काटने लगे, अब वो कटे ना। फिर वीरभद्र ने छाती पर पांव रखा और उसकी गर्दन को जोर से खींच करके अलग करके उसको अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया, उसको भी डाल दिया। सारे में नाश करके वीरभद्र कैलाश पहुंचे गणों को लेकर। शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। अब यहाँ प्रश्न उठता है, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी एक बात पूछते हैं कि महाराज ये तो बताइए कि विष्णु भगवान भी हार गए, ये बात कुछ
विचित्र सी लग रही, क्योंकि विष्णु भगवान तो बहुत ही महान है। तो कारण क्या हुआ कि विष्णु भगवान भी हार गए? उसका कारण था, उसके पीछे एक कारण ये था, दधीची जब गए तो वो श्राप देके गए दक्ष को कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हो डमरू तेरा शिव शंकर भोले भालिया, डमरू तेरा शिव शंकर डमरे भालिया। हो तेरे डमरू की मतवाली हो गई गौरा, तेरे डमरू की मतवाली हो गई गौरा। हो धरती अंबर पे पाताले कुआं पै गया, धरती अंबर पे पाताले कुआं पै गया। डमरू सुन के तेरा स्वागत चढ़िया। बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। जिन्ना लोकां दे विच डमरू जद भी बजदा ਏ, जिन्ना लोकां दे विच डमरू जग दी वजदा ਏ। हो नचन देव लोक दे देवी देवते सारे, नचन देव लोक दे देवी देवते सारे। हो नचन देव लोक दे देवी देवते सारे। नचन देव लोक दे देवी देवते सारे। हो तेरा डमरू बोले जिसने मन नू भागया, तेरा डमरू बोले जिसने मन नू भागया उसनू स्वर्गां तो बद आंदे न नजारे। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम 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 बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम। ताली के साथ बोले बाबा जी तेरे खेड़ने आ रे, भोले बाबा जी ने तेरे खेलने आए। ओ बोले बाबा जी तेरे खेड़ने आ रे। भोले बाबा जी ने तेरे खेलने आए। ओ ब्रह्मा विष्णु है संगी साथी तेरे, ब्रह्मा विष्णु में संगी साथी तेरे। ओ ब्रह्मा विष्णु ने सब संगी साथी तेरे। ओ ब्रह्मा विष्णु ने सब संगी साथी तेरे। ओ त्रिपुरी शंकर शंभु जटाधारिया, जटाधारिया तू ते लाले बिच कैलाशां दे डेरे। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम। हो डमरू तेरा शिव शंकर डमरू बालिया, तेरे डमरू की मतवाली हो गई गौरा, तेरे डमरू की मतवाली हो गई गौरा। हो धरती अंबर ते पाताले कुआं पै गया, धरती अंबर ते पाताले कुआं पै गया। हो डमरू सुन के तेरा भक्त चढ़े लोरा।
बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम भोले बम 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 बोले शंकर भगवान की जय। एक गल अज दी कथा दा जिहड़ा मिगी लगदा कि एक गल साकी बड़े ढंगे ने सुनी लेनी चाहिए कि विष्णु कियां आ रही है वीरभद्र दे अगे उत खड़ोते बेचारे लड़न वास्ते, पर गल बड़ी नहीं, चक्कर चलाया तो चक्कर नहीं चलिया, शारंग धनुष चलाया तो सभी नहीं चलिया, करे दौड़न लगे उन्होंने पासा तो वो चल ही नहीं सके, उत्थे ही ठप हुई। कर फिर उन्होंने चारों पासा दिखिया सज्जे खब्बे पे गल है नहीं बना दी, उत्थे अंतर ध्यान भी इत्थों जाना ही ठीक है। ये गल बड़ी हैरानी वाली है ना। होया क्या, एक है राजा क्षुभ कने एक है दधीची, उन्हां दी गल तो मैं हुणी सुना दा। तो यज्ञ विच बोली ये पे जिथे शिव नहीं वो यज्ञ भी पूरा कदे नहीं हो सकता। ये जेड़े दधीची कने एक राजा हा राजपूत क्षत्रिय, उहदा नाम हा क्षुभ। क्षुभ राजा हुंदा, दधीची ब्राह्मण हुंदे। ये चवन दे पुत्र है, ये ब्राह्मण। इन्हां दी दोस्ती बड़ी गूढ़ी ही, बड़ी गहरी दोस्ती ही दोवां दी, दधीची दी कने क्षुभ राजे दी। एक दिन क्यों होया, गल्लां च कोई गल चली, जे पिंडां विच गल्लां नहीं चलदियां, गल्लां भी घट ही करा करो, ये गल्लां ही मुसीबतां पै जांदियां, बाद गल्लां ही गले तक आई रहिंदियां, गला पकड़ी लैंदियां। इस वास्ते जिथे तक हो सके ज्यादा गल्लां करने तो चुप रहना खरा, ठीक है। ज्ञान भी हो ना तो मौन भी रखा करो, कदे कदे जी बाकी मौका दिया करो छुट्टी आ। ये संडे भी नहीं मंगती बेचारी, सारे स्कूलों छुट्टी होंगी, जीव की संडे भी नहीं मिलता। देखा ये दवे एक दिन लड़ी पे, दधीची बोलन लगे पे जेड़ा ब्राह्मण धर्म की मन्नी की तपस्या करदा, भगती पूजा पाठ साधना, वो राजे तो बड़ा हुंदा। तक शुभ हा राजा, शुभ की लगा बुरा है तो दोस्ती है उदा। शुभ बोलने लगा दधीची तू गलत बोला है। राजा जेड़ा हुंदा ना वो सब तो बड़ा हुंदा, ब्राह्मण बड़ा नहीं हुंदा, राजा बड़ा हुंदा। दधीची बोलने लगे कि तेरे दे कई राजे तपस्वी ब्राह्मणों दे पैरों में रुलदे आए, तेरे दे कई राजे। गुस्से में गल्लां बढ़ गई। दधीची की कुछ नहीं बोलिया शुभ ने, दधीची ने मुक्का मारिया उसकी खब्बे हथे दा, खब्बे हथे दा मुक्का मारिया ते शुभ की थल्ले सुटीता। ओ राजा ओ उठिया, उन्हें अपना वज्र लिया अपने हथे कने उहदे सिरे च मारी जोरे दी दधीची दे। दधीची की थल्ले सुटीता कने सिर फाड़ी। शंकर भगवान की, शिवजी भगवान की। हुण मैं क्या बोलना भी तुसीं इन्ने चुप बोलते हो, मिगी बड़ा शैल लगता है, कोई नवा युग शुरू लगता है, लगता भी मैं किसी नवे युग च पे पे कोई गल नहीं करता, कोई मुंडी भी नहीं सज्जे खब्बे करता, लगता 2-3 दिन का असर पे ही है। मुंडिया का पहाड़ा चाहिए पढ़ना पिया। वो महाराज सिर फटिया थल्ले पेया तो थल्ले डिगदे दधीची ने शुक्राचार्य की याद किया। शुक्राचार्य ब्राह्मण भृगु दे पुत्र ने, कने दैत्यां दे गुरु ने। ध्यान रखियो, करे मां मृत्युंजय मंत्र जड़ा है उसकी सब तो ज्यादा शुक्राचार्य जानते। दधीची ने शुक्राचार्य की याद किया। शुक्राचार्य आए, संजीवनी मंत्र पढ़िया, मृत्युंजय मंत्र पढ़िया, उदा सिर जोड़िया, सिर जुड़िया, दधीची जुड़ी है, दधीची पे ये शुक्राचार्य ने बोलिया कि मैं दधीची तुसा यो एक मंत्र दिना मां मृत्युंजय मंत्र, इदी ए विधि है कने ए ढंग है, इयां इसकी करना, इतना जाप करना, इयां आसन लाना है। सारियां गल्लां समझाई दधीची के
जंगल से जाके बेइए। अच्छा बैठे तो उन्होंने बड़ा लंबा महाराज ये पाठ किया। पाठ करने का यह नतीजा होया कि शिव जी प्रकट हुए। जे दिले ने तुसी कोई पाठ करते हो तो जिदा पाठ करा दे वो उसी प्रकट होना ही होना है। कने जे बेढंगा काम करा दे, दिमाग कुते जादा, जीव कुछ बोला दी, कन कुते पस लगे हो, स्वाद पासा कुते दिमाग चलिया, कने मुंह बड़बड़ा दा, तो ये कोई ढंग नहीं बनया ना। ये तो फिर ये पखंड हुई है, इसी बोलते पखंड।
और शुभ भी वहां पहुंच गए। ध्यान दे, ये बड़े आनंद की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है कि राजा मुकुंद हरि विष्णु पहले मांग करते हैं दधीची से कि आप मेरे भक्त से माफी मांगे। दधीची बोला मैं नहीं मांगूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, तपस्वी हूं, क्यों मांगू। विष्णु ने चक्र उठाया, दधीची ने कुशा उठाई। ब्राह्मणों के हाथ का शस्त्र है कुशा, ध्यान रखना। बन गई त्रिशूल, हो गई भिड़ंत, विष्णु भी लड़े, दधीची आपस में भिड़ंत हो गई और इतने में वहां ब्रह्मा आ गए और राजा शुभ भी वहां आ गया। दोनों खड़े हो गए और ब्रह्मा ने फिर आकर के विष्णु भगवान को एक बात कही कि हे चतुर्भुज, हे विष्णु, ब्राह्मण कभी किसी से नहीं हारेगा। यद ब्राह्मणस्य मुक्तश्चरतोऽनुघासम्, क्योंकि ब्राह्मण अगर तेजस्वी होगा तो भगवान को भी रास्ता बदलना पड़ेगा। ब्राह्मण अगर तेजस्वी होगा तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए हे विष्णु भगवान, आप युद्ध छोड़ दो। और विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ दिया, हाथ जोड़ लिए, राजा शुभ को उसको प्रणाम किया, दधीची को। और ब्रह्मा ने भी दधीची को आशीर्वाद दिया। दधीची को क्रोध बहुत आया विष्णु के ऊपर, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मेरे भक्त को जाकर के कह दो कि तू हार गया और मेरा भक्त जीत गया, मैं क्यों कहूं। अब ये गुस्सा जो दधीची के अंदर आया, तो दधीची ने फिर जाते जाते विष्णु को कहा कि हे विष्णु, क्योंकि लड़ते लड़ते विष्णु ने जब अपना विश्व रूप दिखाया दधीची को, लड़ते लड़ते उन्होंने अपना विश्व रूप भी दिखाया, तब दधीची ने कहा था, हे विष्णु, ये माया मेरे ऊपर नहीं चलेगी, ब्रह्मांड का दर्शन किसी और को दिखाओ, मेरे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तेजस्वी हूं और मैं आपको अपने मुंह से विश्व रूप का दर्शन करवा सकता हूं। हे विष्णु, आप मेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करो और तुम भी मेरे बीच ही रहो। यह है ब्राह्मण की तेजस्वी, यह है ब्राह्मण की महानता। उस समय दधीची ने श्राप दिया था कि आने वाले समय में हे विष्णु, तुम शिव की क्रोध अग्नि से हार जाओगे। हे विष्णु, आप शिव की क्रोध अग्नि से हार जाओगे। और वीरभद्र थे शिव की क्रोध अग्नि, और दक्ष यज्ञ के बीच खड़े थे विष्णु भगवान, और वीरभद्र क्रोध अग्नि का रूप लेकर के गए और वहां जाकर के विष्णु भगवान ने युद्ध किया। वीरभद्र रुद्र के क्रोध रूप थे, इसलिए विष्णु वहां टिक नहीं पाए, क्योंकि दधीची का ये श्राप था। दधीची के श्राप के कारण विष्णु भगवान लड़ने में असमर्थ हो गए और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का कथा प्रसंग यहीं पर मैं विश्राम देना चाहूंगा। कल माता पार्वती जो मेन शिव का विवाह रहा है वो पार्वती जी के संग रहा है। आज केवल इतना ध्यान रखें कि जब सती हिमालय में रही तो हिमालय की पत्नी सती से बहुत प्यार करती थी। हिमालय की पत्नी का नाम क्या है? मेना। क्या नाम? मेना। मेना सती से बहुत प्यार करती थी, और क्योंकि वो भी हिमालय में रहती थी। हिमालय तो है, हिमालय पर्वत, वही तो शिव निवास करते हैं। और हिमालय की पत्नी मेना वो सती से बहुत प्यार करती थी, और कभी कभी उसके मन में ये इच्छा होती थी कि ये बच्ची अगर मेरी बेटी बने तो कितनी अच्छी बात है।
देखो भक्तों की भावना को भगवान कैसे रखते हैं, इस बात को सती जानती थी। इसलिए सती ने जब यज्ञ अग्नि के बीच अपने शरीर को छोड़ दिया तो मन में यही विचार लिया कि अब मैं अपना अगला जन्म मेना के गर्भ से ही लूंगी। अब अगला जन्म मेना के गर्भ से ही लूंगी। और उसके बाद हिमाचल, आप बड़े कभी कभी आपको शंका पैदा होती होगी कि पहाड़ भी शादियां करते थे क्या? क्या आपके मन में ऐसा कोई भ्रम नहीं आता कभी? आप जितने कथा सुनते हैं आपको ये भ्रम पैदा नहीं होता कि पहाड़ों के भी विवाह होते थे? पहाड़ पुरुष हैं क्या? सुनो, जिस समय समुद्र ने राम को रास्ता नहीं दिया, 3 दिन तक राम बैठे रहे पुल डालने से पहले, और जब 3 दिन बीते तो राम ने धनुष बाण उठाया और समुद्र को सुखाने लगे तो समुद्र देवता बन के आया। सुना है आपने? सुना है आपने? समुद्र, इनके 2 रूप हैं, जल का रूप भी है और ये रूप भी है जो हमारा और आपका है। पहाड़ों के भी 2 रूप हैं। एक तो स्थूल रूप है, ये पर्वताकार, ये जो आपको दिखाई देते हैं, ये पुरुष रूप में भी है। एक और बात ध्यान में रखो, गंगा बहता हुआ पानी भी है और गंगा मां भी है कि नहीं? बहता पानी और मां, तो कितने स्वरूप हुए? 2 हो गए। एक तो बहने वाला पानी और एक मां के रूप में खड़ी मां। तो गंगा तो भीष्म की मां है। अरे भीष्म पितामह की गंगा कौन है? मां नहीं है। तो गंगा बह तो रही है, लेकिन गंगा कन्या का रूप भी तो है कि नहीं है? अच्छा, हम जब राग गाते हैं तो केवल भैरवी राग होता है, केवल कोई दूसरा राग, तो भैरवी केवल गाने वाली चीज नहीं, प्रकट होने वाले भी है, वो प्रकट भी हो जाती है। इसी प्रकार ये पहाड़ है, ये क्रौच है, ये विंध्य है, ये हिमालय है, ये कैलाश है, ये मेरू है, ये जितने विंध्याचल है, अरुणाचल है, ये जितने भी पहाड़ हैं, ये पुरुष रूप में भी हैं भाई, पुरुष रूप में भी। पहले पहाड़ उड़ा करते थे, फिर इनके पर काट दिए थे, इसलिए ये एक ही जगह पर बैठ गए थे। पहले उड़ा भी करते थे, लेकिन ये पुरुष रूप में। अभी आप सुन रहे होंगे कि जब विवाह होता था इनका तो सभी पहाड़ सभी आते थे, सभी पहाड़ों को न्योता जाता था तो सभी आते थे। तो क्या पहाड़ थोड़ी आते थे उड़ करके? उनका रूप आता था, पहाड़ों का एक रूप आता था। इस बात को आप दिल में रखें। इसलिए अब, क्योंकि अब अगले जन्म में, यानी कल जो माता जी का जन्म, जगदम्बा का जो जन्म होगा, वो हिमाचल की इसी धरती पर, हिमालय के इसी गोद में, क्योंकि इन्हीं की, हिमालय की पत्नी मेना सती के रूप में उसको बहुत चाहती थी, शिव की पत्नी को। तो उन्होंने मांगा था कि तू मेरी पुत्री बने तो कितनी अच्छी बात है। वो मुराद हिमालय पत्नी मैना की कल पूरी होगी। कल हम पार्वती और महादेव का विवाह रचाएंगे आपके बीच और खूब आनंद लेंगे। कल बड़े संभल के, सुधर के, संभर के और अच्छा आनंद, और माता रानी के लिए जो आपका बन पाता हो भाग, आप जरूर यहाँ पहुंचे, एक दूसरे को कह करके पहुंचे। क्योंकि अगर अपने घर में एक विवाह होता है तो न्योता सारे रिश्तेदारों को दिया जाता है। तो पूरे संसार के बाप का विवाह हो रहा है तो न्योता कहां तक जाना चाहिए, ये आप अंदाजा लगा लो कि आप कितना का न्योता देंगे। इसलिए ध्यान रखिए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है को जिस प्रभु ने, वो ही
सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पर सब है समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि रचा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना, ये आना करके जाना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। समाए हैं मेहंदी लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है।
हर हर महादेव। आज चतुर्थ दिवस का आनंद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लाभप्रद प्रतिपल आपके जीवन में बसंत सी सुगंध छा जाए। आपका जीवन कल्याणप्रद, मंगलमय हो, लाभदायक हो। आप भक्ति से जुड़े, आप किसी की बुराई से बचे, किसी के साथ अनर्थ न हो, कोई भी सिसकता हुआ, बिलखता हुआ पीड़ित न हो। शिव के बने रहे, ईश्वर के बने रहे, ईश्वर की साधना में, आराधना में निरंतर आप सभी देवियों का, भक्तों का, सज्जनों का मन सदैव लगा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कल फिर धूम धमाका करेंगे। शिव भोले का पार्वती के साथ विवाह करेंगे और धूमधाम से कल का विवाह अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी। समय हमारा 11 बजे है। 11 बजे प्रयास करें आप भी अपने मुखारबिंद से देवियाँ कुछ न कुछ यहाँ सुनाएं, तो ये हमारे संगीतकार आपसे भी संगीत जोड़ेंगे और चलाएंगे। तो कल प्रयास करें जल्दी पहुँचने का, तभी हम समय पर पूर्णता की तरफ हो सकते हैं, नहीं तो देरी हो जाती है। आज हम से ही 12 बजे यहाँ पहुँच गए। हमारा समय निश्चित है, 1 घंटा गंधर्वों का है। आप इनकी वाणी का भी आनंद लें और कथा का भी आनंद लें। तो आइए भगवान की सभी आरती करते हैं, उठ करके भगवान की मंगलमय आरती। आगे आ जाए। जो पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे जो बैठे हैं, आ जाओ, आगे आ जाओ, सभी मिल करके आरती के समीप आइए। आप सबसे दूर होते हैं, आपको सबसे नजदीक बुला रहे हैं। आप सभी पास आइए, भाई बंधु जितने भी हैं, हमारी बहनें आगे बढ़ करके आरती में भाग लें। किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका या शिव प्राण से संबंधित कोई कुछ पूछना हो, कल किसी ने शिवलिंग के बारे में पूछा था, घरों में रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। घर में शुद्धि नहीं रहती, इसलिए घर में शिवलिंगों की स्थापना ना ही करें तो अच्छा है। मंदिर में भी प्रयास करें। और दूसरा, अगर अति आवश्यकता हो तो शिव पुराण कहता है कि जो नारी है, बहन है, उसको स्फटिक लिंग रखना चाहिए। स्फटिक, वो पत्थर का नहीं होता, ठीक है। स्फटिक लिंग वो व्हाइट सा होता है, बिल्कुल हीरे जैसा, उसको रखना चाहिए। वित्तस्तु तु मात्रे, और एक छोटा सा होना चाहिए। वैसे प्रयास करना चाहिए कि आपके लिए नमः शिवाय ही अच्छा है। और शिव मंदिर में आकर के आप स्तुति करें। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती की ताली बजाते हो, मीठी मीठी ताली। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संगात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। पग पार लगाने वाला, पग पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। ओ जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय हो, श्री राम
राम जन्मभूमि की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ